हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फांग टियाई डोंग टिंग का मुंह बंद कर देता है। तो यहाँ पर डोंग टिंग बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। तो टियाई उसे बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा। डोंग टिंग उसे बोलती है, थप्पड़ की तो छोड़ो, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। तो यहाँ पर फांग टियाई उसे पकड़ लेता और जाने नहीं देता। तो फांग टियाई उसे बोलता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की बट आज तक कोई भी मुझे मार नहीं पाया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे मार पाती भी हो या नहीं। उसके बाद यहाँ पर फांग टियाई से बोलता है कि आज तक किसी भी नौकरानी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो गवर्नर बिल्डिंग में आ सके, लेकिन तुम यहाँ पर आ गई और मैंने तुम्हें गोली लगने से बचाया भी। अगर आज तुम्हें किसी ने पकड़ लिया होता तो तुम्हें जान से मार देते। तो अब जब मैंने तुम्हारी हेल्प की ही है तो तुम भी मेरी हेल्प करो और जो तुमने मुझे काटा है वहाँ पर मेडिसिन लगाओ। तो यहाँ पर डोंग टिंग उसे बोलती है कि तुम सपना देखो। फांग टियाई गुस्सा हो जाता और उसे गन दिखाता है और बोलता है कि अभी के अभी मेरा ऑर्डर फॉलो करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पर डोंग टिंग उसे बोलती है कि तुम इतने सारे लोगों को मार चुके हो, क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं लगता। तो यहाँ पर फांग टियाई उसे बोलता है कि मैंने अपने ही घरों में बहुत सारे लोगों को मारा है तो मुझे किस चीज का डर। तो यहाँ पर डोंग टिंग सोचती है कि आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ पर डोंग टिंग को सच्चाई पता चलता है क्योंकि फांग टियाई उसे बोलता है, मैं इस गवर्नर मैंशन का ओनर हूँ, मेरा नाम फांग टियाई है। तो यहाँ पर डोंग टिंग शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है गवर्नर मैंशन का तो यही मालिक है, तो अब मैं अपने मॉम और डैड का बदला कैसे लूंगी। क्योंकि यहाँ पर उसे फांग टियाई की सच्चाई नहीं पता रहती। तो अब जब उसे पता चल जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद जब वो उसे मेडिसिन लगा रही होती है तो फांग टियाई उसे देखकर बचपन की बातें याद कर रहा होता है। यहाँ पर डोंग टिंग को फांग टियाई की सच्चाई नहीं पता रहती, इसलिए वो उसे अपना दुश्मन समझती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है यानर बहुत जल्दी में जा रही होती है। तो फांग यूजी उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर यानर उसे बोलती है कि गवर्नर और मेट के बीच में कुछ हो गया है तो मैं इसलिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर फांग यूजी उसे बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो यानर उसे बोलती है कि मैं आकर आपको बताती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है फांग टियाई की जो मॉम रहती है वो डोंग टिंग को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो गवर्नर की बिल्डिंग आई रहती है और इस बिल्डिंग में आज तक किसी की भी मेट की हिम्मत नहीं होती आने की। तो वो अपने लोगों को बोलती है इसे मार डालो यहीं पर। और यहाँ पर फांग टियाई की मॉम ये भी देख लेती है कि वो फांग टियाई के साथ एक ही कमरे में सोई है, तो इसलिए वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने लोगों को बोलती है कि इसे मार डालो। यहाँ पर डोंग टिंग बोलती है कि आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर उस घर की जो मेड लोग रहती है वो उसे बोलती है, मिस्टर फांग ने तुम्हें जिंदा रखा, यही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, बट तुमने बदले में क्या किया, तुम गवर्नर को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो फांग टियाई की मॉम बोलती है तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो और वो अपने मेट्स को बोलती है कि ले जाकर के इस लड़की को बेच डालो। तभी वहां पर यानर आती है और उन लोगों को बोलती है प्लीज इस लड़की को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर उसकी अलग ही साजिश रहती है जो फांग टियाई देख लेता है। मतलब कि यानर क्या करती है, जानबूझ करके डोंग टिंग को उठाने की कोशिश करती है और सीढ़ी से ढकेल देती है। यहाँ पर डोंग टिंग सीढ़ी से गिर जाती है बट फांग टियाई यानर की ये सारी हरकतें देख लेता है कि उसने जानबूझकर डोंग टिंग को गिराया है। यहाँ पर डोंग टिंग बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसकी थोड़ी सी आंखें खुलती है वो फांग यूजी को देखती है और अपने बचपन की बातें याद कर रही होती है। तभी यहाँ पर फांग टियाई आता है और फांग यूज बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हट जाओ, ये मेरी वुमन है, इसे छूना भी मत। और उसके बाद फांग टियाई फांग यूजी को बोलता है कि अगर तुम इतने ही फ्री हो तो अपनी फियांसे को जाकर के सिखा दो कि एक इंसान के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। और ये बोल के वो गुस्से से डोंग टिंग को वहां से ले जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डोंग टिंग को जैसे ही होश आता है वो यानर से पूछती है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर यानर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम मुझे नहीं जानती। यहाँ पर डोंग टिंग जानबूझ करके याददाश्त खोने का नाटक करती है और वो बोलती है कि क्या मुझे कुछ याद रहना चाहिए था। तो यानर उसे बोलती है क्या सच में तुम्हारी सारी मेमोरी चली गई, तुम्हें कुछ भी याद नहीं। बट मन ही मन यानर बहुत खुश होती है कि डोंग टिंग को कुछ याद नहीं। तो यहाँ पर फांग टियाई तो यानर की असलियत समझ ही जाता है, तो वो बोलता है मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक करना ही मत, तुम तो यही चाहती थी ना कि ये लड़की की सारी याददाश्त चली जाए। तो यहाँ पर यानर थोड़ा अच्छा बनने का कोशिश करता
करती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं गवर्नर, आप ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरी नौकरानी है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। तो फांग टियाई उसे बोलता है कि अब ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है, अब जबकि मैं इसके साथ एक रात गुजार चुका हूँ तब ये मेरी वुमन है। तो यहाँ पर यानर बोलती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हो। फांग टियाई बोलता है कि मैं जियांग चेंग सिटी का गवर्नर हूँ, तुम्हारी मेट कौन बनेगी ये मैं चूज करूंगा, और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखानी चाहिए। तभी फांग यूजी बीच में बोलता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हो, ये मेरी फियांसे है, मेरे सामने आप इससे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। यहाँ पर फांग टियाई फांग यूजी का अंकल रहता है। तो फांग टियाई से बोलता है कि ये तुम्हारी फियांसे है इसीलिए मैं जाने दे रहा हूँ, वरना तुम्हें क्या लग रहा है ये इस तरह से मेरे सामने खड़ी होकर बात कर रही होती अगर ये तुम्हारी फियांसे नहीं होती तो। उसके बाद वो फांग यूजी को बोलता है, डोंग फैमिली को रातों रात लूट लिया गया और अचानक ही एक दिन ये लड़की आकर के तुम्हें बोलती है कि ये तुम्हारी फियांसे है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सच्चाई पता करनी चाहिए। तो यहाँ पर फांग यूजी बोलता है कि ये सब तो मेरी दादी माँ ने ही डिसाइड किया था, यानी कि फांग टियाई की मॉम ने, वो मेरे लिए जो भी लड़की ढूंढेगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरे और आपके बीच में बस यही डिफरेंस है, मेरे पास जो भी लड़की होती है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी तरह नहीं। आपकी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी मिस जी के साथ, बट आपने उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया और मिस जी को बहुत दिनों तक वेट करवाया और अपना और उसका भी टाइम वेस्ट किया। उसके बाद तभी यहाँ पर फांग टियाई की मॉम और फांग यूजी की ग्रैंड मदर आती है और वो अपने मेड को बोलती है इसे यहाँ से ले जाओ। तभी उसकी जो मेड रहती है वो डोंग टिंग को जबरदस्ती बेड से हटाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर फांग टियाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि रुक जाओ। फांग टियाई की मॉम बोलती है कि फांग टियाई ये तुम क्या कह रहे हो। तो फांग टियाई बोलता है कि मॉम इसके इंजरीज अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, इसे कहीं और ले जाना सही नहीं होगा, इसे यहीं पर रेस्ट करने दीजिए और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे ही रूम में रहे। तो यहाँ पर फांग टियाई की मॉम बोलती है बट बेटा हमारी फैमिली के कुछ रूल्स है, ये हमारा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कोई भी बाहर की मेड नहीं आ सकती और यहाँ आने तक की तो बात छोड़ो, तुम तो इसे अपने बेडरूम तक ले आए। तो यहाँ पर फांग टियाई बोलता है कि मैं इसके साथ ऑलरेडी सो चुका हूँ तो अब ये मेरी वुमन है और ऑफ कोर्स अब ये मेरे रूम में ही रहेगी। तो यहाँ पर फांग यूजी बोलता है, अंकल ये डोंग टिंग की मेड है, यानी कि यानर की। यहाँ पर तो किसी को भी नहीं पता रहता है कि डोंग टिंग बनने का जो नाटक कर रही है वो तो यानर ही है, तो इसलिए वो ऐसा बोलता है। उसके बाद यूजी बोलता है कि इस लड़की को आप डोंग टिंग के हवाले कर दीजिए, वो ही इसे संभालेगी। तो यहाँ पर फांग टियाई और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं एक बार फिर से अपनी बातें दोहरा रहा हूँ, इस मेंशन में सभी को बता दीजिए कि ये मेरी वुमन है और इसे ऑर्डर देने का हक सिर्फ मुझे है और कोई भी इसे कुछ ऑर्डर नहीं देगा और ना ही इसे टच करेगा। तो फांग टियाई की मॉम बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी बातों पे एग्री ना करूं तो फांग टियाई बोलता है तो ठीक है फिर आप मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। तो यहाँ पर फांग टियाई की मॉम बोलती है कि बेटा आज से पहले तुम कभी भी मेरे अगेंस्ट नहीं गए, मैं जो बोलती हूँ तुम वही करते हो, बट आज इस बाहर की लड़की के लिए जिसे तुम अच्छे से जानते भी नहीं हो तुम अपनी मॉम के खिलाफ जा रहे हो। फांग टियाई बोलता है, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिसीजन की रेस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डोंग टिंग मन में ही सोचती है कि जब तक मैं फांग मेंशन में रहूंगी मेरे पास चांस रहेगा इन लोगों से बदला लेने का और फांग टियाई के खिलाफ मुझे प्रूफ भी मिल जाएंगे कि उसने ही मेरी फैमिली का मर्डर किया है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।